जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ अ, हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। और ये जो है जो हमारा एंशियंट इंडिया है, एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री है, वहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम के हिसाब से। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, उसकी विशेषताएं क्या थी, और इसके अलावा इसका जो है एक प्रकार से ये सभ्यता नष्ट क्यों हुई, इस तरीके के सवाल जो है एग्जाम में हमेशा से पूछे जाते रहे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी बातें हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। ध्यान रहे आपको जो है कुछ फैक्ट्स याद करने हैं। जैसे माना जाता है कि ये आज से लगभग 3500 से 3600 वर्ष पुरानी एक प्रकार से सभ्यता रही है। और हड़प्पा जो है बेसिकली रावी नदी के किनारे जो है इसका प्रादुर्भाव हुआ था। अब आप देखोगे धीरे धीरे जब पूरी बातें आएंगी तो देखो उत्पत्ति यहाँ पर देखी जा रही है। विस्तार कहाँ था इसका, और नगर नियोजन जो था बेसिकली इसकी प्रमुख विशेषता थी, ये आप सब जानते हैं। क्योंकि जो आकृतियाँ मिलती हैं सड़कों की, जल निकासी की, बहुत अच्छी यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा इस दौरान जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो है या मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से इनके व्यापारिक संबंध थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि भारत में जो है क्रम से आप देखोगे कि 1921 में दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी ने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थलों पर खोज की, और उसके बाद से कई चीज़ों को लेकर के इन्होंने बताया। अब इसकी उत्पत्ति के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। ध्यान रहे आपको ये कालखंड याद रखना है, पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हाईलाइटेड करना है, तो निश्चित तौर पर आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे। देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि एक तो प्री हड़प्पा पीरियड है, इसके बाद मैच्योर एक प्रकार से हड़प्पा काल है, और उत्तर यानी पोस्ट हड़प्पा का काल है। और कुछ जगह है उनको आप लोग नोटिस कर सकते हो। मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा कि किस तरीके से चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले मेहरगढ़ की जो बस्तियाँ थी वो थी। फिर देखोगे कि पूर्व हड़प्पा की संस्कृति का उदय, और 2600 ईसा पूर्व जो है जो परिपक्व हड़प्पा, इसके बाद जो है 1900 ईसा पूर्व जो है इस सभ्यता का पतन हुआ। तो चार भागों में इसको बेसिकली डिवाइड किया है। अब भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा ये मानना है कि आप लोग इसको मैप के माध्यम से बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि मैप के माध्यम से नहीं बताते हो तो थोड़ा सा ऐसे ही अलग अलग पॉइंट्स में ऐसे चार्ट बना करके भी आप लोग इसको शो कर सकते हैं। देखिए जैसे हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान में। फिर मोहनजोदड़ो का है सिंध, ये सिंधु नदी के किनारे, और ये भी पाकिस्तान में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, ये भारत में है, कच्छ के रण में। लोथल कहाँ है? इट इज़ ऑल्सो इन द गुजरात। इसके अलावा देखो कालीबंगा है, बनवाली है, सुरकोटजा, राखी गढ़ी, इनके नाम आपको याद करने हैं। लेकिन ऊपर के जो मैंने नाम बताए थे वो, और उसके साथ कालीबंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि राजस्थान का है। अच्छा, इनमें सबकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं, जैसे हड़प्पा की क्या विशेषताएं थी? जैसे यहाँ पर अन्न के भंडार मिले, ईंटें मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या खास बात थी? यहाँ पे जो बहुत बड़े जो है वॉशरूम्स मिले हैं, महास्नानागार, अन्नानागार मिले हैं यहाँ भी। तो ये एक खास बात थी। धौलावीरा की क्या बात थी? यह नगर अपनी जल संरक्षण की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। गुज इसके अलावा लोथल, लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। तो बहुत सारी विशेषताएं आपको यहाँ पर मिलेगी आप देखोगे तो। अच्छा, जो नगर नियोजन था वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राइम फीचर थी, इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है। इसमें जो आप देखोगे कि सड़कें थी वो ग्रिड प्रणाली पर थी। ग्रिड प्रणाली का मतलब होता है इस तरीके से, मतलब एक दूसरे को काटते हुए सड़कें बनाई गई थी। मैं वर्तमान नगर नियोजन की बात करूं तो चंडीगढ़ में कुछ हद तक ऐसी चीज़ें मिलेगी आपको। देखो नालियों की व्यवस्था बेहद अच्छी थी। आप सोचो कि उस दरमियान जब आप देखोगे कि बहुत पहले की बात है, कोई आज की बात नहीं है, आज से 3500-3600 वर्ष पहले भी गिनेरीज यानी जो अन्न के भंडार थे, जो अन्नागार थे, वो बहुत विशाल मात्रा में मिलते। देखिए उस टाइम पर आप देखोगे कि
कृषि होती थी और कृषि में वहाँ पर नदियाँ थी, बहुत फर्टाइल ग्रासलैंड थे, मैदान थे, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो है ऐसा था कि उपज होती थी। भवन निर्माण शैली की बात करोगे तो पक्की ईंटों का प्रयोग उस दौरान होता था, 4-2-1 के रेशो में ईंटें हुआ करती थी। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमी की बात करें तो हड़प्पा की जो इकोनॉमी है, अब देखिए एक तो नगर नियोजन, आपने क्या-क्या चीज़ें देखी सिंधु घाटी और हड़प्पा की सभ्यता की, एक तो उसका विकास, तो एक पॉइंट उसका डेवलपमेंट का डालो। फिर आपको क्या डालना है, नगर नियोजन कैसा रहा। तीसरा क्या डालोगे, अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से स्टार का चिन्ह बनाते हुए चलोगे तो मेरे सामने देखो कॉलेज के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ ये यदि आप लोग कंपटीशन के बच्चे हैं वो भी देखेंगे तो उनके लिए भी उतना ही यूजफुल है। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात करें, देखो हड़प्पा में जो लोग थे वो गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, कपास, इनकी खेती क्या करते थे, तो ये आप लोग देखिए। सिंचाई के लिए नहरों और जलाशयों का प्रयोग होता था, ठीक है। और कपास की खेती इस सभ्यता में पहली बार की गई और यूनानियों ने इसको सिंडन नाम दिया। यहाँ पर शिल्प कला की बात करें तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है, तावे और कांसे के औजार हैं, सोने चांदी के आभूषण हैं, सेल खड़ीज हैं, स्टेटाइट की मोहरें जिसको बोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ईंटों का अनुपात क्या था, तो 4-2-1 का था। और भार प्रणाली जो थी वो द्विआधारी भार प्रणाली थी, 1, 2, 4, 8, 16। मोहरें ढेर सारी मिली हैं इस दरमियान। अब थोड़ा सा हम लोग जो रिलीजियस बिलीफ और जो वर्शिप के मेथड्स थे, पूजा की पद्धतियाँ थी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए इस दरमियान क्या था, एक तो आप यहाँ पर देखोगे कि मातृ सत्तात्मक थी यहाँ पर, जहाँ माता जी की पूजा की जाती है। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जो देवी थी, स्त्री थी, उसको एक प्रकार से ये कहे कि समृद्धि का प्रतीक माना गया, उपासना का प्रतीक माना गया। और पशुपति महादेव का भी यहाँ पर मिलता है सबूत, एक प्रकार से कहा जाए तो। हाथी, बाघ, घोड़ा, गैंडा, भैंसा, इनका भी यहाँ पर मिलता है। अग्नि की वेदियाँ मिलती हैं, प्रकृति और वृक्षों की पूजा इस दौरान की जाती थी, खास तौर पे जो पीपल के वृक्ष की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, किसी धर्म विशेष के जो है अवशेष यहाँ पर नहीं मिले हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि जो अन्य सभ्यताएं थी, यानी इनकी जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप थी वो बहुत अच्छी थी। व्यापार होता था, व्यापारिक संबंध थे, सांस्कृतिक संबंध थे दूसरी सभ्यताओं के साथ। खास तौर पे मेसोपोटामिया जो वर्तमान में इराक है, फारस की खाड़ी, ओमान, बहरीन और मध्य एशिया तक इनका व्यापार फैला हुआ था। हड़प्पा जो है सूती वस्त्र इनके लिए फेमस था। फारस की खाड़ी जो है व्यापारिक केंद्र थी। मेसोपोटामिया में सोना, चांदी, ऊनी वस्त्र, अनाज थे। ये देखिए अब मेसोपोटामिया के संबंध जो हैं, इनका उल्लेख मेहुला नामक उसमें मिलता है। मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान की चीज़ें अलग हैं। और इसके अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता के जो पतन की समस्या हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। देखो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब और कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि आर्यों के ये देखो व्हीलर और पिगट जो है उन्होंने कहा कि आर्यों के आक्रमण से सत्ता नष्ट। रेक्स और डेल्स ने कहा है कि पर्यावरणीय परिवर्तन से हुई है। ये रीजन्स आपको याद रखने हैं। कुछ जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि नदियों की दिशा में परिवर्तन हो गया और इस कारण से जो है कृषि और जलापूर्ति बाधित हो गई और धीरे धीरे यहाँ पर रेगिस्तान बन गया और लोगों का विस्थापन हो गया, इसलिए हुआ। कुछ कहते हैं कि भाई व्यापारिक जो पतन हुआ उसके बाद भी ऐसा संभव हुआ। कुछ लोग इसके लिए पर्यावरण परिवर्तन, ये चार चीज़ें हैं खासतौर पे, जो सब कुछ महामारी को भी मानते हैं, कुछ आर्यों के आक्रमण को मानते हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पर वो पर्यावरणीय परिवर्तन और नदी परिवर्तन को मानते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण मेरे सामने आप लोगों के लिए है। आप लोग देखिएगा। निष्कर्ष के रूप में जो है हड़प्पा सभ्यता मानव इतिहास की बहुत एक यूनिक सी उपलब्धि है, जहां आपको नगर नियोजन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यापारिक कुशलता, सांस्कृतिक समृद्धि, सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। और
बाकी वीडियोज़ भी आएँगे, आप लोग देखते रहिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।